न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुख तप्तानां प्राणी नमार्तिनाशनम। अर्थात मुझे कामना न राज्य की न साम्राज्य की, न ही इच्छा स्वर्ग की और न पुनर्जन्म की। कामना तो बस यही इतनी है हृदय में कि दुख दूर करना प्राणियों का, और कामना है सतत परमार्थ की। इस सुपुनीत संकल्प से समन्वित समन्वय सूत्रधार समर्थ सद्गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज सनातन संस्कृति के सतत संवाहक एक ऐसी महाविभूति हैं जिन्होंने इस धरा धाम पर अपने बहुआयामी युगानुरूप चिंतन से स्वधर्म और स्वराष्ट्र को तो प्रतिष्ठापित किया ही है, साथ ही इस विराट विश्व को भी ज्ञान आलोकित किया है। आश्विन कृष्ण चतुर्थी सोमवार विक्रम संवत 1990 तदनुसार 19 सितंबर 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आगरा विजयनगर कॉलोनी में सुयोग्य सात्विक कर्मनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ श्री शिव शंकर पांडे जी को एक विलक्षण तेजस्वी एवं प्रखर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सचमुच माता श्रीमती त्रिवेणी देवी की कोख धन्य हुई जब परमात्मा ने एक श्रेष्ठ आत्मा को अपनी विशेष शक्ति प्रतिभा देकर धरती पर जन जन के कल्याण एवं प्रेरणा देने हेतु अंबिका प्रसाद अर्थात स्वामी जी के रूप में प्रेषित किया। पिताजी के सदाचार और कर्तव्य निष्ठा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक जीवन में ही उन्हें त्याग और वैराग्य की परम संपत्ति सुलभ हो गई। प्राथमिक शिक्षा काल में ही बालक अंबिका की वसंत शीर्षक कविता सुकवि मासिक कानपुर में प्रकाशित और पुरस्कृत भी हो गई। सन 1945 में उन्होंने वर्नाक्युलर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत डीएवी कॉलेज कानपुर में प्रवेश लिया। बड़ी सात्विकता से रहकर नित्य नैमित्तिक संध्या रुद्राभिषेक का क्रम उनके जीवन का अंग बन गया। माध्यमिक विद्यालयी छात्र जीवन में 1942 से 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। वे महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों से पर्याप्त प्रभावित थे। उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति राष्ट्राभिमान और देश की स्वतंत्रता ही है। गीताश्रम ऋषिकेश में स्वामी वेद व्यासानंद से ब्रह्मचर्य श्रम की दीक्षा प्राप्त कर अंबिका प्रसाद सत्यमित्र ब्रह्मचारी कहलाए और चरित्र चित्रण मासिक के संपादन का उत्तरदायित्व निष्ठा व कुशलता से किया। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस और विनय पत्रिका ने उन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया। हरिद्वार में उनमें वैराग्य के प्रति दृढ़ता जागृत हुई। स्वामी जी ऐसे मेधावी संत हैं जिन्हें अनेक भाषाओं का भी ज्ञान रहा। सत्यमित्र ब्रह्मचारी की साधना, प्रामाणिक जीवन एवं उनके ओजस्वी व्यक्तित्व की पहचान साधु समाज को हो चुकी थी। अतः वे 1956-57 हेतु कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत किए गए। इससे युवा साधु और साधकों को विशेष प्रेरणा मिली। नैमिषारण्य, ऋषिकेश व हिमालय की उपत्यकाओं में गंभीर तपः साधना के फलस्वरूप ज्योतिष पीठ की भानुपुरा पीठ मध्य प्रदेश पर ब्रह्मचारी जी सन 1960 अक्षय तृतीया को लगभग 27-28 वर्ष की आयु में अभिषिक्त हुए। तदनंतर आपने देश के विभिन्न प्रांतों, वनांचलों, नगरों एवं ग्रामों में परिव्रजन प्रारंभ किया। स्वामी जी की विद्वता, व्यक्तित्व और तपस्या का ऐसा प्रभाव परिलक्षित हुआ कि सन 1962 में उन्हें दक्षिणी पूर्वी अफ्रीकी देशों का आमंत्रण मिला और वहां जाकर आपने प्रवासी भारतीयों के हृदय में गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। मध्य प्रदेश और गुजरात के वनांचलों में रहने वाले आदिवासियों की
विपन्नावस्था से आप द्रवीभूत हो उठे, परंतु शंकराचार्य पीठ की मर्यादाएं इस दिशा में कार्य करने में बाधक अनुभव होती देख 1969 में इस महिमा मंडित पद से स्वेच्छया निवृत्त हो गए और दंड को गंगा में विसर्जित कर दिया। पुनश्च परिव्राजक सन्यासी के रूप में देश विदेश का परिभ्रमण कर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न हो गए। अप्रैल 1970 में स्वामी जी ने समन्वय कुटीर की स्थापना की, जहां आज 100 कमरे, शंकराचार्य सभागार, विशाल भोजनालय, छात्रावास, फिजियोथेरेपी सेंटर, गौशाला के अतिरिक्त भारत सदन, वृद्ध साधना आश्रम में शताधिक आवासीय कक्ष, सत्संग भवन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। त्रिऋणों के साथ ही स्वामी जी ने राष्ट्र ऋण की महत्ता को अनुभूत किया और इसी भावना व संकल्प के साथ 17 अक्टूबर 1989 को भारत माता मंदिर की प्रतिष्ठा की। इस मंदिर के सांस्कृतिक मंडपम में सभी प्रमुख धर्मों के मूल मंत्रों की रजत पट्टिकाओं का अनावरण करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि आज़ादी के बाद भारत माता मंदिर का निर्माण भारत सरकार को करना चाहिए था, परंतु परमात्मा ने इस काम का निमित्त स्वामी जी को बनाया। 19 मई 1983 को भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां उपस्थित हुई और लोकार्पण करते हुए विराट सर्वधर्म सभा में कहा, पूज्य स्वामी जी ने समन्वय के अनुपम केंद्र के रूप में भारत माता मंदिर का निर्माण किया है। इससे मुझे खुशी हुई है। यह मंदिर भारतवासियों के बीच समन्वय का केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि स्वामी जी के निर्देशन में भारत माता मंदिर ऐसी भूमिका निभा सकेगा। आचार्य श्री राम शर्मा के शब्दों में स्वामी सत्यमित्रानंद जी ऐसे अग्रगण्य महापुरुष हैं जिन्होंने भारत माता मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत महापुरुषों के इतिहास को सदा स्मरण कराता रहेगा। यह एक राष्ट्रीय विद्या केंद्र सिद्ध होगा। स्वामी जी के अनुशासन और समय पालन की प्रतिबद्धता के अनेक उदाहरण देश विदेश में मिलते हैं, जो सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। जुलाई 1992 में स्वामी जी षष्ठ पूर्ति महोत्सव का आयोजन लेस्टर के ग्रानवी हॉल में किया गया था। रॉयल मिंट द्वारा स्वामी जी के सम्मान में 1 आउंस का रजत सिक्का निकाला गया था। इसके साथ टकसाल के अधिकारी ने उन्हें प्राचीन सिक्कों का एल्बम भी भेंट किया, जो समन्वय कुटीर के संग्रहालय में सुरक्षित है। गांधी फाउंडेशन यूके द्वारा आयोजित गांधी सप्ताह में स्वामी जी 7 दिन तक गांधी जी के सत्य, अहिंसा और धर्म दर्शन पर प्रकाश डालते रहे। सभी इंग्लैंड वासियों ने आपकी विद्वता का लोहा माना। कनाडा सरकार द्वारा स्वामी जी के वैश्विक कल्याणकारी कार्यों के सम्मान में डाक टिकट जारी करना निसंदेह भारत के लिए गौरव की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगस्त 2000 में विश्व धर्म शांति सम्मेलन आहूत किया, जिसमें स्वामी जी के वक्तव्य से महासचिव कोफी अन्नान महोदय बहुत प्रभावित हुए थे। ऐसे अनेक उदाहरण पूज्यपाद स्वामी जी के जीवन को आलोकित करते रहे हैं। सभी संप्रदायों के मंच पर स्वामी जी आमंत्रित किए जाते हैं एवं उनके मंचों पर सभी वर्ग के चिंतक, मनीषी, आचार्य सहर्ष पधारते हैं। मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी जी उन आदिवासी महिलाओं से भी मिले हैं जिन्होंने आज तक स्वर्ण देखा ही नहीं। उन 1100 आदिवासी महिलाओं को पूज्य स्वामी जी ने 1-1 ग्राम के स्वर्ण का लॉकेट प्रदान किया। यह उनके विशाल राष्ट्रीय दृष्टिकोण व समन्वयी विचारधारा का परिचायक है। आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यवहारिक धरातल पर लाकर अत्यंत लोकोपयोगी उपदेशों,
विचारों के माध्यम से आपने लोगों में गहरा परिवर्तन ला दिया है। स्वामी जी आधुनिक युग के विवेकानंद हैं और भविष्य के युग दृष्टा महापुरुष। इस प्रकार प्राणी मात्र के सेवा सौहार्द सद्भाव के साथ महामंडलेश्वर पद्म भूषण से सम्मानित स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी अद्यावधि निरंतर राष्ट्र सेवा हित में तत्पर रहे। आपकी असंख्य उपलब्धियां, योगदान निसंदेह अतुल्य हैं। स्वयं स्वामी जी के शब्दों में परिचय देना बहुत कठिन है, क्योंकि अभिगतिमान हूँ, इष्ट देव का आराधक मैं, पावक सा द्युतिमान हूँ। लघुता में माटी के कण सा, महिमा में हिमवान हूँ। पोथी के बिखरे अक्षर सा, पंक्ति पंक्ति श्रुतिवान हूँ। संतों का मैं चरण उपासक, भक्तों का सम्मान हूँ। भारत रज वंदन का अर्चक, राष्ट्रीय अभियान हूँ। ऐसे मानवीय संवेदना, आध्यात्मिक व राष्ट्रीय चेतना के शिखर पुरुष, विश्व वंद्य परिव्राजक महामानव का शतशः वंदन अभिनंदन है।